हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 16 संख्यावाचका विशेषणा मतलब संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का पता चलता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। संख्यावाचक शब्दों के लिंग उनके विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। एक शब्द हमेशा एक वचन में, दो द्विवचन में और 3 से आगे की संख्याएं बहुवचन में ही प्रयोग होती हैं। क्या कह रहा है? संख्यावाचक विशेषण तो आप लोग जानते होंगे कि जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का पता हो, नंबर का पता हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हिंदी में तो हम लोग एक समान प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की संख्याओं को तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। जैसे पुल्लिंग में अलग होगा, स्त्रीलिंग में उसका अलग होगा और नपुंसक लिंग में भी अलग होगा। और संख्यावाचक शब्दों के लिंग उनके विशेष्य के अनुसार, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसी के अनुसार हमारा जैसा विशेष्य होगा वैसा ही विशेषण भी होगा। चलिए आगे समझते हैं। जैसे मूल शब्द हो गया एक, 1 हो गया। अब 1 को पुल्लिंग में हम बोलेंगे एक, लेकिन वही चीज़ स्त्रीलिंग में हो जाएगा एका और नपुंसक लिंग में हो जाएगा एकम। इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में पृथक पृथक चलते हैं। मतलब 1 2 3 4 तक। उसके बाद 5 से आगे 5 से आगे हमारा तीनों वचन में एक समान चले, तीनों लिंग में एक समान चलेगा। अब जैसे एक लड़की बोलना होगा तो एका बालिका बोलेंगे, एक फल बोलना होगा तो एकम फलम हो जाएगा, और एक बालक हो या नर हो या जो भी हो पुल्लिंग शब्द वहाँ एक हो जाएगा। अब 2 के लिए क्या हो जाता है? द्वि मतलब 2। अब 2 हाथ है, द्विवचन हो गया द्वौ हस्तौ, द्वे महिले, द्वे फले। इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि जब हमारा एक वचन में रहेगा, अगर ये हमारा फले है, 2 फल की विशेषता, तो यहाँ द्वे हो जाएगा। महिले हैं तो द्वे महिले हो गया, हस्तौ है तो द्वौ हो गया। ठीक है, अगर जब यहाँ द्वौ है तो यहाँ हस्तौ होगा। इसी चीज़ को बोला गया है कि हमारा जैसा विशेष्य होगा वैसा ही विशेषण होगा। तो हम किसकी विशेषता बतला रहे हैं? हाथ की विशेषता बतला रहे हैं। कितने हाथ हैं? 2 हाथ है, तो क्या हो जाएगा? द्वौ हस्तौ। उसी तरह 2 महिला है तो द्वे महिले, स्त्रीलिंग हो गया इसलिए स्त्रीलिंग में द्वे हो जाता है। फले है तो द्वे फले। अब 3 को क्या बोलेंगे? त्रि। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा उसका? त्रयः वानरः। अगर बहुवचन होता वानरा, त्रय वानरा। तिस्र नौका, त्रीणि मित्राणि। यहाँ देखिए मित्राणि है तो त्रीणि हो गया, नौका है तो तिस्र हो गया, वानरा है तो त्रय हो गया। अब चतुर मतलब 4, चत्वारः, चत्स्रः और चत्वारि। पुल्लिंग में हो गया चत्वारः वेदा, चत्स्रः छात्रा, चत्वारि पुष्पाणि। याद रखें कि 5 से आगे की संख्याएं सभी लिंगों में एक समान होती है। अब जैसे सुका हो गया तो अब सब में एक ही समान चलेगा, क्योंकि पंच सुका, पंच सुका, यहाँ भी देखिए पंच है, यहाँ भी पंच हो गया, यहाँ भी पंच हो गया। पंच सुका, पंच मक्षिका, पंच किडनानी, सट कपोता, सट कलिका, सट नेत्राणी, सप्तमीना, सप्तमाला, सप्त चक्राणी, अष्ट कुकुरा, अष्ट कुंजिका, अष्ट विमानानि, 9 विडाला, 9 द्विचक्रिका, 9 कमलानि, 10 मुस्का, 10 कन्या, 10 कमलानि।
समझ गए कि 1 से 4 तक तीनों लिंग में अलग अलग होगा और 5 से 10 तक, चाहे 5 से जितनी भी आगे गिनती होगी, सब तीनों लिंग में एक समान होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। एकः एकाः एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्र त्रीणि, चत्वारः चत्स्रः चत्वारि, पंच षट् सप्त अष्ट नौ 10। काउंटिंग है, उसको याद कर लेना होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है 8, उसका संस्कृत में लिखना होगा। क्या हो जाएगा? अष्ट, 5 पंच, 4 चत्स्र, चतुर से हो गया 4। जब हमारा एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होगा वो तो उसके अनुसार हमारा होगा, जैसे चत्स्र, चत्वारा, चत्वारी। 6 है तो क्या हो जाएगा? सब में एक समान होता है तो क्या हो जाएगा? 6 का षट, 10 का 10, 9 का 9। कोष्ठक से उचित संख्यावाचकों के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। अब ऋत्वा भवन्ति, और कोष्ठ में दिया हुआ षडा और षड और षष्ठ, तो क्या हो जाएगा? षड ऋत्वा। ग्राहा, तो 9 ग्राहा सन्ति। ईश्वरः एकं भवति, ईश्वरः एकः भवति, एकः ईश्वरः। वेदा चत्वारः वेदा सन्ति। महिला तिस्र महिला, क्योंकि पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में तिस्र होता है। अब कोष्ठ में दिए हुए शब्द को उचित रूप में लिखना है, जैसे कन्या, तो यहाँ चत्वारी दिया हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? चत्स्र कन्या। चत्वारी कन्या तो नहीं होगा, ये गलत आप लोग का लिखा हुआ है। कन्या है तो चत्स्र होना चाहिए। पंच पुष्पाणि, द्वे महिले, त्रीणि मित्राणि, द्वौ वानरौ। अब कोष्ठ में दी गई संख्याएं, संस्कृत में संख्याएं लिखिए। चटका 4 है तो क्या हो जाएगा? चटका क्या हो गया? हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया, इसलिए चत्स्र चटका। पुस्तकानि 3 है तो क्या हो जाएगा? त्रीणि पुस्तकानि। बालिके, द्वे बालिके, 9 का स्त्रीलिंग है इसलिए तिस्र 9 का। फलम 1 है, एकम फलम। इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग को जो जो चीज़ लिखने का ज़रूरत हो, जैसे अष्ट, पंच, चतुर, षट, 10, 9। इसमें तो चुन करके देख करके भरना है, इसलिए इसको अपने से कर लीजिएगा आप लोग। इसके आगे चत्वारी कन्या नहीं होगा, गलत है। पंच पुष्पाणि, द्वे महिले, त्रीणि मित्राणि, द्वौ वानरौ, चत्स्र चटका, त्रीणि पुस्तकानि, द्वे बालिके, तिस्र 9 का, एकम फलम। चलिए आज का चैप्टर समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग सुभाषितानि देखेंगे।